Hello, my dear students. Welcome in the first segment of the chapter Industrial Revolution and Imperialism. The main highlights of today's segment are meaning of Industrial Revolution and its origin, causes for the rise of Industrial Revolution in England, and spread of Industrial Revolution. Let's understand the society before Industrial Revolution. As we all know that the people had only few basic needs like food, shelter and clothing. Agriculture was the main occupation before Industrial Revolution in Europe. Industrial Revolution को समझने के लिए हमें यूरोपियन सोसाइटी को समझना आवश्यक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था. Everyone satisfied their needs and requirements by themselves. Only occasionally were dependent on others to fulfill their needs. लोग सुखी थे, उनकी ज़रूरतें कम थी और उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी. इन दिस वे एवरी विलेज वॉज सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ सपोर्टिंग, हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ ब्लैकस्मिथ्स, कारपेंटर्स, वीवर्स एंड अदर स्किल्ड वर्कर्स. इस तरह से हर गांव में उसकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ कारपेंटर, वीवर और ब्लैकस्मिथ हुआ करते थे. अ क्राफ्ट पर्सन और आर्टिशियन यूजुअली वर्क विथ हिज फैमिली मेम्बर्स and employed simple tools to create goods at home itself. आर्टिशियंस अपने परिवार के सदस्यों की मदद से सिंपल टूल्स का उपयोग कर वस्तुओं का निर्माण किया करते थे. दिस सिस्टम ऑफ होम बेस्ड एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन वॉज नोन एज डोमेस्टिक सिस्टम. इस तरह की व्यवस्था को डोमेस्टिक सिस्टम कहा जाता था, जिसमें वस्तुओं का निर्माण स्मॉल क्वांटिटी में फैमिली मेम्बर्स की मदद से किया जाता था. डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड लेड टू द इंक्रीज इन trade and commerce with the overseas territories. The domestic system couldn't cope up with their ever-growing demand and a new system called the putting out system was introduced. नए देशों की खोजों ने व्यापार को बढ़ावा दिया और इस बढ़ी हुई डिमांड को प्रचलित डोमेस्टिक सिस्टम पूरा करने में सक्षम नहीं था, जिससे कि एक नई व्यवस्था का उदय हुआ जिसे पुटिंग आउट सिस्टम के नाम से जाना जाता है. What is putting out system? In this system, the merchants supplied raw materials to the artisans and later sold the finished product in the market. इस व्यवस्था में व्यापारी आर्टिशंस को कच्चा माल उपलब्ध करवाते थे और तैयार माल बाजार में स्वयं ही बेचते थे. This system replaced the old domestic system and ultimately laid the foundation of factory system. इस व्यवस्था ने पहले की प्रचलित डोमेस्टिक सिस्टम को बदल दिया और फैक्ट्री सिस्टम की नींव डाली. Let's understand Industrial Revolution. The story begins from about 1750 to 1850 CE in Great Britain. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसे औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है, की शुरुआत 1750 से 1850 ईस्वी के बीच में ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी. What is Industrial Revolution? The Industrial Revolution was a radical transformation which changed the entire economy and society of the 18th century England and later spread to the other countries. औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया और बाद में दूसरे देशों में इसका विस्तार हुआ. Features of Industrial Revolution. As we all know that the Industrial Revolution had significantly altered the methods, techniques and organization of production and distribution of goods. औद्योगिक क्रांति की वजह से प्रोडक्शन मेथड, टेक्निक और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया. लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल. फैक्ट्री सिस्टम. द डोमेस्टिक सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द फैक्ट्री सिस्टम. नाउ द पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज इंस्टेड ऑफ वर्किंग एट होम. फैक्ट्री सिस्टम का उदय हुआ. इसमें लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया और अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जगह लोग फैक्ट्रियों में काम करने लगे. Power driven machinery. Now the handmade manufacturing was replaced by power driven machinery. As a result, machines could manufacture goods much cheaply and quickly than the manual labor. अब मशीनें मैनुअल लेबर की जगह पावर से चलने लगी. उसकी वजह से प्रोडक्शन काफ़ी तेजी से बढ़ा. लार्ज स्केल प्रोडक्शन. स्मॉल स्केल प्रोडक्शन was transformed into large scale production. अब वस्तुओं का निर्माण काफ़ी बड़े स्तर पर होने लगा. Rise of capitalist. The raw materials and the means of production used in factories were not owned by workers, but by rich traders and merchants known as capitalists. औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी वर्ग का अभ्युदय किया, क्योंकि इस व्यवस्था में मजदूरों की कोई भागीदारी नहीं होती थी. इसके मालिक कुछ पूंजीपति ही होते थे. Did you know why Industrial Revolution began in England? Let's find out. The new scientific knowledge and inventions, increase in the demand for manufactured goods,
encouraged technical innovations. वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के कारण विभिन्न प्रकार की मशीनों का निर्माण हुआ जिससे उत्पादन में सहायता मिली, जैसे फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, स्टीम इंजन, पावर लूम, कॉटन गिन, सेफ्टी लैम्प, टेलीग्राफ, सीविंग मशीन, टेलीफोन, फोटोग्राफ, एयरप्लेन. Agricultural revolution in England of mid-17th century paved the way for industrial revolution, as use of new tools for agriculture replaced manual labor to a large extent, and this labor force was then diverted towards the towns and cities to work in the industries. कृषि की क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, क्योंकि अब कृषि में नई मशीनों के प्रयोग के कारण कृषि मजदूर काफ़ी संख्या में शहरों की तरफ पलायन करने लगे, जिससे इंडस्ट्रीज को चीप लेबर उपलब्ध हो गए. स्टेबल गवर्नमेंट. England in 17th century witnessed a period of relative peace and stability, and it proved nourishing for its economic growth. 17th century में इंग्लैंड में शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी, जिससे औद्योगिक क्रांति को बल मिला. प्रोटेस्टेंट रिलीजन. Protestantism also encouraged the rise of capitalism and further made the advancement of industrialization possible. Surplus capital. Overseas trade and commerce and booming cotton industry fetched England immense foreign wealth. व्यापार के कारण इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति में बहुत वृद्धि हुई. Availability of coal and iron. As we all know that the coal and iron are known as the backbone of industries. Both were in abundance in North England. कोल और आयन को इंडस्ट्रीज का बैकबोन कहा जाता है और इसका प्रचुर भंडारण इंग्लैंड में था, जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को गति प्रदान हुई. नेवल सुप्रीमेसी. इंग्लिश नेवी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल्स ऑफ द वर्ल्ड. ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दिस नेवी वाज यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशन एंड टू एक्वायर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका. These colonies were used as suppliers of cheap raw material and ready markets for finished goods, and this stimulated industrial growth. ब्रिटिश नौसेना को रॉयल नेवी के नाम से भी जाना जाता है. यह विश्व की बेहतरीन नौसेनाओं में से एक थी. औद्योगिक क्रांति के समय इसका उपयोग व्यापार को बढ़ाने के लिए किया जाने लगा और इसका काम नए देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना और उन देशों से कच्चा माल उद्योगों के लिए लाना और तैयार माल को उन देशों में बेचना था. इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत बल मिला. लेट्स नो अबाउट द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. As we all know that the industrial revolution started in England, and after that it started to spread in the neighboring countries like Belgium, France and Germany. Soon after it swept across the whole of the Europe and United States of America. Initially other countries copied technology from England. However, later they developed their capabilities and countries like Germany and USA surged ahead of England. The USA soon became the leading industrial nation of the world. Japan was the first Asian country to be industrialized. Industrialization in Russia started after Russian Revolution in 1917 CE. After the Second World War, industrialization spread to the whole world. शुरू में दूसरे देशों ने इंग्लैंड की नकल किया, परंतु बाद में अपनी स्किल को डेवलप किया और कुछ ही समय में जर्मनी और यूएसए इंग्लैंड से काफ़ी आगे औद्योगिक विकास में निकल गए. जापान एशिया का पहला देश था जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई. रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1917 में स्टार्ट हुई. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड टू द एंटायर वर्ल्ड. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे विश्व में फैल गया. That's all for today's session. In the next segment of the video, we would understand about the impact of industrialization, imperialism, its causes and impact.